गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज से हम लोग एमपीपीएससी के लिए प्रिपरेशन शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस वाला जिसमें मैंने एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिस्ट्री डिस्कस किए हैं, तो पहले वो देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। So I'll be discussing this chapter wise. The book is An Introduction to Madhya Pradesh, General Knowledge by Snehal Tripathi and Sonali Bansal. I have the third edition of the book. मैं इसको चैप्टर वाइज डिस्कस करूंगी। सो आज हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, विच इज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश। दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर, एक ओवरव्यू है, सो आई डोंट थिंक ज़्यादा इशू इसमें आना चाहिए। आई ट्राई कवरिंग एज मच एज पॉसिबल। जल्दी जल्दी हम स्पीड अप करेंगे। आपको अगर कोई डाउट, आप खुद एक रीडिंग करिएगा इसके बाद, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लीजिएगा। हमारे पास टाइम कम है क्योंकि अप्रैल में हमारा एग्जाम है, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इसको। इफ यू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन स्टेट, विच इज द फर्स्ट लार्जेस्ट इंडियन स्टेट, द फर्स्ट लार्जेस्ट राजस्थान। नाउ with an area of 3,08,252 किलोमीटर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, हमें एज अ नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। इट ऑक्यूपाइज अ पिवटल पोजिशन इन द कंट्री। इट इज़ नॉट जस्ट अ सेंट्रल स्टेट ऑफ इंडिया बट रिफ्लेक्ट्स ट्रू ग्लिम्स ऑफ रिच इंडियन हेरिटेज एंड कल्चरल लेगेसी। अब ये सारी डिटेल्स जो है हमारे लिए मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आंसर को ब्यूटिफाई करने के लिए, अदरवाइज प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ अ लैंडलॉक्ड स्टेट एंड टचेस नो इंटरनेशनल बाउंड्री। अब अगर ये लैंडलॉक्ड स्टेट है, सो विच आर द नेबरिंग स्टेट्स? आपके नेबरिंग स्टेट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं एमपी के, ये हमें पता होना चाहिए। सो वी हैव 5 बॉर्डरिंग स्टेट्स। 5 स्टेट्स हैं आपके: राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी and Chhattisgarh. So these are the 5 states that border it. It is a state with maximum forest area. This is very important. Maximum forest area in the country is in Madhya Pradesh and is also the only diamond producing state. इस पैराग्राफ में हमने काफी सारी चीजें देख ली। सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है, लैंडलॉक्ड है, कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है, along with the only diamond producing state in the country. Diamond mines कहाँ पर है एमपी में? Just an extra information, पन्ना में। Just 1 second, अब हम आगे बढ़ते हैं। Madhya Pradesh has a rich historical past. The area covered by the present day Madhya Pradesh includes area of the ancient Avanti महाजनपद। हम जानते हैं कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो जो एरिया अवंती महाजनपद ने ऑक्यूपाई किया था उस टाइम पे, वो आज का मध्य प्रदेश है। whose capital उज्जैन arose as a major city. उज्जैन arose as a major city during the 6th century BC। तो हम ये सिर्फ याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो अब उस टाइम का जो अवंती महाजनपद था वह उस एरिया में सिचुएटेड है। Subsequently, the region was ruled by major dynasties. इसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी major dynasties आई? You had the Mauryas and the Guptas. The Muslims came into the central India beginning of the 11th century. सबसे पहले गजनी, महमूद गजनी आए थे, फिर मोहम्मद गौरी आए थे। तो हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री को देखा जाए तो रिच हिस्टोरिकल पास्ट कैसे है। अवंती वाला एरिया था, उज्जैन कैपिटल थी, यहाँ पे उसके बाद मौर्याज आए, फिर गुप्ताज आए। देन यू हैव द मुस्लिम्स कमिंग अप इन द 11th century, द फर्स्ट बीइंग द मोहम्मद महमूद गजनी एंड देन मोहम्मद गौरी। Now next, the Mughal control weakened. Mughals ने भी इस एरिया पे कंट्रोल किया, but the control weakened considerably after the death of Aurangzeb. हम जानते हैं कि the entire Mughal empire weakened after the death of Aurangzeb. So यहाँ पे भी यही केस है कि औरंगजेब की डेथ जब 1707 में हुई थी, then the Mughal control weakened. Between this 1720 and 60, the Marathas were on the ascendant. यहाँ पे मराठास का राइज शुरू हो गया था। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ, क्वीन दुर्गावती एंड रानी अहिल्याबाई होलकर ऑफ इंदौर, ये विमेन रूलर्स थी। यहाँ एमपी
अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो विमेन रूलर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, क्वीन दुर्गावती एंड रानी अहिल्याबाई होलकर, गोंड रानी, गोंड महारानी कमलापति। ये तीन जो नाम है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो विकिपीडिया पे पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें हम इन तीन फीमेल रूलर्स, विमेन रूलर्स को डिस्कस कर लेंगे। नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस मध्य प्रदेश स्टेट वाज क्रिएटेड। ये कब क्रिएट हुआ? इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। इट वाज क्रिएटेड फ्रॉम द ब्रिटिश सेंट्रल प्रोविंसेस इन बिरार, द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मकराई एंड छत्तीसगढ़ एंड नागपुर एज द कैपिटल। तो जब हम देखते हैं, हमें पता है कि अगर थोड़ी सी हमने पॉलिटी पढ़ी है तो पॉलिटी में हम देखते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी फॉर्म हुई थी एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हमने 1956 में किया था। So on 1st November 1956 as a result of reorganization, जब 1956 में reorganization हुआ, then मध्य प्रदेश was reorganized with भोपाल as the new capital. इस टाइम पे भोपाल आपकी नई कैपिटल बन गई थी 1956 1st November. So on 1st November 2000, ये तो अभी हमने 1956 की बात करी। अब अगर हम 1st नवंबर 2000 की बात, ये 1956 की बात है, एज अ रिजल्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश वाज रीऑर्गेनाइज्ड। लेकिन अगर हम 1st नवंबर 2000 की बात करते हैं, देन द साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द स्टेट वाज स्प्लिट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। साउथ ईस्टर्न पोर्शन, अगर ये एमपी है देन दिस इज साउथ ईस्टर्न पोर्शन, यहाँ पे आपका जो छत्तीसगढ़ है, The state was split to form a new state of छत्तीसगढ़। ये साउथ ईस्ट पोर्शन आपका स्प्लिट हो गया to form a new state of छत्तीसगढ़। Thus the present मध्य प्रदेश state came into existence। 2 सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। In its present form, it is bounded in the north by उत्तर प्रदेश। अभी हमने देखा जो 5 बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। Thus, it is bordered by 5 states। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। Now coming to the next, industry and minerals। अगर हम इंडस्ट्री एंड मिनरल की बात करें तो मैंने कुछ चीजें यहाँ अंडरलाइन करके रखी हैं, सिर्फ वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे Madhya Pradesh is one of the important states in terms of mineral production. How? ये fact है that Madhya Pradesh lies third after Jharkhand and Chhattisgarh. Third after Jharkhand and Chhattisgarh. और अगर देखा जाए अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश, अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश का साउथ ईस्टर्न पार्ट अलग हो गया था टू फॉर्म छत्तीसगढ़। अब अगर हम अनडिवाइडेड, जो उस टाइम का छत्तीसगढ़ जब पार्ट था मध्य प्रदेश का, तो अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश वाज इनफैक्ट द फर्स्ट इन मिनरल प्रोडक्शन इन इंडिया। अगर हम देखें, नाउ वी कम टू द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स इन हैंडलूम क्लॉथ मैन्युफैक्चर्ड, देन यू हैव द चंदेरी एंड माहेश्वरी। चंदेरी साड़ीज, माहेश्वरी साड़ीज अगर हमने सुना है, तो द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स की अगर बात करें, सो मध्य प्रदेश में आपकी चंदेरी एंड माहेश्वरी साड़ीज भी फेमस हैं। क्या देखा अभी हमने यहाँ पे कि द अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट इन मिनरल प्रोडक्शन इन इंडिया। एंड अगर हम बात करें हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स की, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स की, सो यू हैव चंदेरी एंड माहेश्वरी। Now coming to this, a large number of automobile industries have also been established at Pitampur near Indore। हम देख रहे हैं कि अलग अलग फील्ड्स में कैसे मध्य प्रदेश इज इम्पॉर्टेंट। अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की अब बात करते हैं तो पीतमपुर नियर इंदौर इज इम्पॉर्टेंट। अगर भोपाल की बात करें तो जो लोग भोपाल में रहते होंगे या आसपास रहते हैं उनको पता है कि इंडस्ट्रीज इन द पब्लिक सेक्टर आर BHEL in Bhopal, you have the security paper mill at Hoshangabad, the banknote press at Devas, newsprint factory at Nepanagar, alkaloid factory at Neemach, and Oman Bina refinery at Agasod नियर बीना इन द सागर डिस्ट्रिक्ट। तो हम देख रहे हैं कि ये कुछ फैक्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं विच बिकम इम्पॉर्टेंट। तो आपको क्या 2-3 याद, अगर आप 2-3 याद करना चाहें तो कर लीजिए कि आपका एक आपने BHEL याद कर लिया, भोपाल में है। देन यू हैव द बैंक नोट प्रेस एट देवास एंड द न्यूज प्रिंट फैक्ट्री एट नेपानगर। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। अब अगर हम आगे बढ़े, यू हैव द एन एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स इज कमिंग अप एट पीतमपुर।
कितना डाइवर्सिफाई हो चुका है, हाउ मध्य प्रदेश इज ग्रोइंग इन वेरियस एरियाज, ये यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि पीतमपुर में आपका एक एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आने वाला है. द गवर्नमेंट ऑफ एरिया हैज सेट अप SEZ which is special economic zone at Indore. FDI is being promoted by implementing the comprehensive economic development policy. कितना ज्यादा अलग अलग तरीके से हम मध्य प्रदेश की डिफरेंट एरियाज को देख रहे हैं या नोटिस कर रहे हैं कि वो कैसे बढ़ रहा है. अब अगर आगे देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो सैंक्शनड इन नेशनल, ये अलग अलग तरीके हैं, ये अगर आप खुद भी रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बिकॉज ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करने की जरूरत नहीं है. नाउ इफ आई कम टू एग्रीकल्चर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, नोन एज द सोया स्टेट, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है. एग्रीकल्चर is the mainstay of the state's economy as 74.73% of the people are rural and still sizable population of the state is directly or indirectly involved in agriculture. 74% अप्रोक्सीमेटली आपकी जो पॉपुलेशन है दैट इज रूरल ऑफ मध्य प्रदेश, और उसके बाद भी large percentage of population is directly and indirectly involved in agriculture. So agriculture जैसे इंडिया का एक मेजर इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करता है, वैसे ही मध्य प्रदेश के लिए भी द सेम इज एप्लीकेबल. एज मच एज 49% ऑफ द लैंड एरिया इज कल्टिवेबल. सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो पहला सेंटेंस था आपका, दैट इट इज अ सोया स्टेट. Recently, the state has bagged prestigious कृषि कर्मण अवार्ड फॉर द फिफ्थ ईयर. फॉर द फिफ्थ ईयर, इससे ही हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर में मध्य प्रदेश कितना आगे बढ़ रहा है एंड हाउ इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर इज फॉर द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. कृषि कर्मण अवार्ड हमको मिला है फॉर द फिफ्थ ईयर. नाउ वी हैव द इरिगेशन एंड पावर. Conventional and non-conventional sources of energy are available to the state. अगर हम देखें तो रिसेंटली रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी के लिए, इफ आई विल टॉक अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्पेसिफिकली सोलर एनर्जी, अगर मैं इसकी बात करूं, सो द स्टेट हैज बीन प्रोग्रेसिंग ग्रेटली. अगर आप सोलर एनर्जी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सोलर प्लांट्स स्टेट अक्रॉस द स्टेट हैव बीन गेटिंग स्टैब्लिश्ड एंड सोलर एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश की जा रही है. नाउ with a total share of around 66% thermal and 30% hydro, it is one of the energy rich states in the country. One of the energy rich states in the country. You have an ultimate irrigation capacity. According to the latest tables of agriculture statistics, area irrigated from all sources is 71.62 lakh. अब मैं अगर आपको बताऊं तो ये important नहीं है, आपसे नहीं पूछ रहा है prelims में कि कितना लाख हेक्टेयर्स जो है दैट इज इरिगेटेड. इंस्टेड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आप थोड़ा बहुत ये याद रख लें कि कृषि कर्मण अवार्ड आपको फिफ्थ ईयर के लिए मिला. इट इज अ सोया स्टेट, थर्ड स्टेट आफ्टर झारखंड एंड छत्तीसगढ़ इन मिनरल प्रोडक्शन. अनडिवाइडेड MP जो था वो फर्स्ट था. आपके 5 स्टेट से उसकी बाउंड्रीज हैं. इट हैज नो इंटरनेशनल बाउंड्रीज. ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं दे बिकम इम्पॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू द डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, you have the National Rural Employment Guarantee Scheme has been implemented in all the districts in Madhya Pradesh, and MP has stopped in the country in its implementation. MP has stopped in the country in its implementation. Now coming to the transport area, there are 5 key air terminals in Madhya Pradesh. The document air networking to the state along with a total of 26 airstrips and one of them being at the Kanha Kisli National Park. कान्हा नेशनल पार्क के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो आपने MP हिस्ट्री नहीं पढ़ी है. सो कान्हा नेशनल पार्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स इन द स्टेट. तो अगर हम देखे जाए तो ट्रांसपोर्ट से भी इट इज वेल कनेक्टेड. आपके स्टेट हाईवेज एंड नेशनल हाईवेज बहुत वेल डेवलप्ड है यहाँ पे. इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है. आपके मेन जंक्शंस इन द स्टेट आर भोपाल, बीना, ग्वालियर, इंदौर, इटारसी, जबलपुर, कटनी, रतलाम एंड उज्जैन. द डिविजनल रेलवे हेडक्वार्टर्स, नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आपके डिविजनल रेलवे हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं. भोपाल, रतलाम एंड जबलपुर. भोपाल, रतलाम एंड जबलपुर. तो ये तीन सिटीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. डिविजनल रेलवे हेडक्वार्टर्स आपके कहाँ हैं.
अब अगर एक बार हम थोड़ा सा ऊपर जाके रिवाइज कर लें कि हमने क्या क्या पढ़ा, स्पीड में देखें, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, नो इंटरनेशनल बाउंड्री, मैक्सिमम फॉरेस्ट, ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट, देन अवंती महाजनपद का जो एरिया था वो है, यू हैड द मौर्याज कमिंग अप, गुप्ताज कमिंग अप इन सेंट्रल इंडिया, देन मुस्लिम्स आ गए 11th सेंचुरी में, विच वाज लाइक फर्स्टली इट वाज महमूद गजनी, देन मोहम्मद गौरी, ठीक है। देन उसके बाद हम विमेन रूलर्स की बात करें तो क्वीन दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई होलकर ऑफ इंदौर एंड गोंड महारानी कमलापति, ये इंपॉर्टेंट हो गई। देन स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन आपका 1 नवंबर 1956 में हुआ था। उसके बाद 1 नवंबर 2000 को साउथ ईस्ट पोर्शन जो था आपका वो स्प्लिट हो गया टू फॉर्म द न्यू स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। देन यू हैव द 5 स्टेट्स जो आपकी बाउंड्रीज जिनकी टच होती है वो बता दिया। देन यू हैव दिस थर्ड स्टेट आफ्टर झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ये हम रिवाइज कर रहे हैं इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। द थर्ड स्टेट आफ्टर झारखंड एंड छत्तीसगढ़ इन मिनरल प्रोडक्शन, और अनडिवाइडेड एमपी जो था दैट वाज फर्स्ट। अगर हम ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम की बात करें, यू हैव चंदेरी एंड महेश्वरी। इसके बाद यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। ऑल्सो नोन एज द सोया स्टेट, अगर हम एग्रीकल्चर की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो। देन हमने देखा कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में इट हैज टॉप्ड इन द कंट्री इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, सो वी हैव द 26 एयर स्ट्रिप्स, जिसमें से वन ऑफ देम बीइंग द कान्हा केसरी नेशनल पार्क। दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। एंड अभी हमने आखिरी चीज पढ़ी थी कि द डिविजनल रेलवे हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं, भोपाल, रतलाम एंड जबलपुर। ये हमने जो अभी ऊपर पढ़ा इतना उसको हमने रिवाइज कर लिया। नाउ कमिंग टू द टूरिस्ट सेंटर्स, टूरिस्ट सेंटर्स क्या क्या है, यू हैव द पचमढ़ी, यू हैव भेड़ाघाट इन जबलपुर, then you have धुआंधार फॉल्स, you have the कान्हा नेशनल पार्क with its unique बारासिंगा। कान्हा नेशनल पार्क में क्या क्या यूनिक है कान्हा नेशनल पार्क के बारे में, इट इज फेमस फॉर बारासिंघास that are found there, and you have the बांधवगढ़ नेशनल पार्क। Now we also have other cities, other places to visit like Maheshwar, Omkareshwar and Ujjain. Then you have Chitrakoot and Amarkantak. These are the major pilgrimage centers. Otherwise, you also have cities like Jabalpur, Udaygiri, Bhimbetka near Bhopal, Orchha, Raisen, Sanchi. Sanchi में आपके you have the Sanchi Stupa, Vidisha, Indore and Bhopal. These are the well-known. These places are well known for the historical monuments. ये सारी चीजें हैं. Known as the Mecca of architecture. Okay, you can't be forgetting this, and we cannot skip this. अगर हम मेक्का ऑफ आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, you have खजुराहो temples which are famous all over the world. अगर आपने मेरा पिछला वीडियो MPPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री वाला देखा है, देन उसमें भी एक क्वेश्चन आता है विच इज रिलेटेड टू खजुराहो टेम्पल्स एंड ओरछा स्पेसिफिकली. देयर ऑल्सो आई टेल यू हाउ इम्पोर्टेंट खजुराहो टेम्पल्स आर. They are famous all over the world. The temples of Orchha, Udaipur and Bhojpur attract large number of tourists. So, more than the transport sector, what becomes important in this section is आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मध्य प्रदेश. व्हेन वील रीड इट आगे तब हम देखेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट हमारा आर्ट, आर्किटेक्चर, टेम्पल्स एंड एवरीथिंग बिकम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मध्य प्रदेश PSC. हम उसको आगे कवर करेंगे. नाउ द स्टेट सिंबल्स ऑफ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, बारासिंगा की बात करें, अभी हमने कान्हा में देखा दैट कान्हा हैज यूनिक बारासिंघास. So we have the state animal which is swamp deer or barasingha, the state bird which is paradise flycatcher. इन फोटोज को अगर आप गूगल करना चाहें, इसका कर लीजिएगा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. पैराडाइज फ्लाई कैचर को आप एक बार गूगल करके देख लीजिएगा. देन यू ऑल्सो हैव द स्टेट फ्लावर विच इज व्हाइट लिली एंड द स्टेट फ्रूट विच इज मैंगो. अगर मैं प्रीलिम्स कैप्सूल पढ़ूं आगे, आप इसको पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो लाइक इफ आई रीड इट टाइम वेस्ट होगा, इससे बेटर है आप पॉज करिए इसको और आप इसको रीड कर लीजिए एंड याद कर लीजिए. थोड़ा बहुत मैं पढ़ देती हूँ. लाइक मध्य प्रदेश के अदर नेम्स क्या क्या हैं, लाइक आई सेड सोया स्टेट, इट इज ऑल्सो नोन एज टाइगर स्टेट,
Central India, hard state or the river state. The capital Bhopal, and who named it? किसने नेम किया था इसको? It was Pandit Jawaharlal Nehru. The state day, as I said, 1st November. Established कब हुआ था? 1st November 1956 में. Existing from, जैसा अभी है वो कब से exist हो रहा है? 2000 से, because the southeastern part which was later named छत्तीसगढ़ वो अलग हो गया था 1st November 2000 में. अभी हमने पढ़ा स्टेट फ्लावर विच इज व्हाइट लिली. यू हैव द स्टेट एनिमल स्वैम्प डियर और बारहसिंगा जो कान्हा में मिलता है. देन यू हैव द स्टेट बर्ड, इट्स वेरी प्रिटी, पैराडाइज फ्लाई कैचर है. देन द स्टेट ट्री इज banyan. You have the state fruit as mango. The state fish is mahashir. The state dance is rai. The state drama is march. डांस एंड ड्रामा ये दो नई चीज हैं. अगर हम बाकी सारी चीजें याद भी कर लेते हैं तो भी दीज टू आर वेरी डिफरेंट. इनके नाम भी थोड़े से अलग हैं, राई और मार्च. ये आपके इंपॉर्टेंट है, डांस एंड ड्रामा. राई एंड मार्च. नाउ कमिंग टू द स्टेट स्पोर्ट्स, मलखम एंड स्टेट क्रॉप सोयाबीन. इसलिए हम इसको सोया स्टेट बोलते हैं. दैट्स द रीजन वी कॉल इट सोया स्टेट. अगर प्रिंसिपल लैंग्वेज की बात की जाए देन हिंदी इज स्पोकन हियर. देयर आर आल्सो अदर लैंग्वेजेस, उर्दू एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस. देन यू हैव द स्टेट सिंबल. स्टेट सिंबल की बात की जाए, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा. एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज मध्य प्रदेश. आप इसको एक बार पॉज करके याद कर लीजिए कि रिजर्व लोकसभा सीट्स ऑफ फिर शेड्यूल्ड कास्ट इन एमपी कहाँ से हैं. दिस इज जस्ट एन एक्रोनिम इफ यू वांट टू लर्न. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, रिजर्व लोकसभा सीट्स की अगर हम बात करें, सॉरी या रिजर्व लोकसभा सीट्स फॉर एसटी इन एमपी तो ये 6 हैं. अगर देखा जाए तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 4 हैं, विच इज भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन एंड देवास. BTUD मैंने ऐसे याद किया था, आप अपना बना सकते हैं एक्रोनिम इफ यू वांट टू. सो एससी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए इट इज BTUD 4 एंड फॉर एसटी इट इज 6, रतलाम, खरगोन, धार, बैतूल, शहडोल एंड मंडला. इसके आगे अगर देखा जाए, आप इसको पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए बिकॉज ये सारे नंबर्स हैं. इफ यू वांट टू लर्न देम यू कैन. डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए सो देयर आर 52. निवारी इमर्ज्ड एज द 52nd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विद इफेक्ट फ्रॉम 2018. उसके पहले मतलब हमारे पास 51 डिस्ट्रिक्ट्स थे. निवारी, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये हमें पता होना चाहिए कि विच वॉज द लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट दैट वॉज एडेड. अगर आगे देखें, देन यू हैव द सीट ऑफ हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में है. हाई कोर्ट बेंचेस कहाँ पे हैं? इंदौर एंड ग्वालियर में. ये चीज याद रखिएगा कि आपका हाई कोर्ट इज नॉट इन भोपाल. पीपल एट टाइम्स गेट कंफ्यूज कि भोपाल कैपिटल है तो यहाँ पे होगा. नो, द सीट ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट इज नॉट इन भोपाल, इट्स इन जबलपुर. द करंट चीफ मिनिस्टर, ये मैं आपका अपडेट करवा देती हूँ थोड़ा सा, ये अपडेटेड नहीं है. सो आप साथ साथ में लिख सकते हैं इफ यू वांट टू. आई एम रीडिंग इट. द करंट चीफ मिनिस्टर की अगर बात की जाए तो कमलनाथ. श्री कमलनाथ के बाद द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर अगेन इज श्री शिवराज सिंह चौहान. द गवर्नर की बात करें अगर हम तो लालजी टंडन की रिसेंटली डेथ हुई है. इनके बाद द एडिशनल चार्ज इज बीइंग गिवन टू Anandiben Patel as the governor of Madhya Pradesh. Then if we talk about the Chief Justice of the High Court, जिसकी सीट अभी हमने डिस्कस करी, जबलपुर में है. देन अजय कुमार मित्तल जो थे, इनके बाद मोहम्मद रफीक चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक जो है, he has become the Chief Justice of Madhya Pradesh High Court and I think he was the former Chief Justice of the Orissa High Court. आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं, just saying. अगर आगे बढ़े हम तो चीफ सेक्रेटरी की अगर बात की जाए, द चीफ सेक्रेटरी
इनके बाद आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट अभी जो प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी हैं उनका नाम है श्री इकबाल सिंह बैंस। इकबाल सिंह बैंस, ये आपके प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी हैं। Now coming to the leader of opposition, the leader of opposition earlier was Gopal Bhargav, but presently, according to Wikipedia, Shri Kamal Nath, जो आपके former chief minister थे, he is the leader of opposition. अगर आगे बढ़े हम, the लोकायुक्त, जस्टिस नरेश कुमार गुप्ता इज द लोकायुक्त एंड डेप्यूटी लोकायुक्त भी आपके उमेश चंद्र माहेश्वरी ही हैं। एमपीसीआईसी की बात करें तो अरविंद कुमार शुक्ला ही हैं। इफ आई टॉक अबाउट द चेयरमैन ऑफ द ओबीसी कमीशन, देन द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द ओबीसी कमीशन इज जे पी धनोपिया। ये आप अपडेट कर लीजिएगा बिकॉज जो पीडीएफ मैंने डाली है यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए उसमें ये अपडेटेड नहीं है। नाउ कमिंग टू द चेयरमैन ऑफ दिस एससी कमीशन, यू हैव आनंद अहिरवार, द प्रेजेंट आनंद अहिरवार, आपके शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के प्रेजेंट चेयरमैन इज आनंद अहिरवार। अगर एमपी विमेन कमीशन की बात करी जाए, एमपी विमेन कमीशन की, सो यू हैव द प्रेजेंट चेयरमैन एज शोभा ओझा। One thing which is more to be updated is the Advocate General of Madhya Pradesh. The Advocate General, the present Advocate General is Purushendra Kaurav. Purushendra Kaurav, ये आपके प्रेजेंट एडवोकेट जनरल हैं। एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये बसंत प्रताप सिंह हैं। इसको एक बार पॉज कर लीजिए, द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी विद द एडजॉइनिंग स्टेट्स। अगर हमें देखना है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर कर रहे हैं, देन देयर आर 13, मैंने साइड में लिख दिया है। विद राजस्थान देयर आर 10, विद गुजरात देयर आर 2 डिस्ट्रिक्ट्स। द 2 डिस्ट्रिक्ट्स आर झाबुआ एंड अलीराजपुर। आप एक मध्य प्रदेश का मैप निकाल के इसको लोकेट करेंगे तो आपको ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, देयर आर 13 डिस्ट्रिक्ट्स, यू कैन रीड द नेम्स हियर। राजस्थान के साथ यू हैव 10 डिस्ट्रिक्ट्स, गुजरात के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट, झाबुआ 2 डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए मैंने आपको नाम बता दिया, झाबुआ एंड अलीराजपुर। अब हमने पढ़ा था कि निवारी वाज एडेड एज द 52nd डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश in 2018. In the new district Niwari, there are 3 tehsils which are Niwari, Orchha and Prithvipur. The Niwari was formerly a part of the district of Tikamgarh. अब ये अलग से एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है 52nd डिस्ट्रिक्ट, बट अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ टीकमगढ़. It is the smallest district of Madhya Pradesh and belongs to the Sagar division and is located in the Bundelkhand region. यहाँ पे देखिए हमने कितने सारे फैक्ट्स देख लिए। निवारी को हमने देखा एज द 52nd डिस्ट्रिक्ट, 2018 में बना था। इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर 3 तहसील्स हैं। इट वाज फॉर्मरली अ पार्ट ऑफ द टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, अभी सागर डिवीजन में है इन द बुंदेलखंड रीजन, एंड एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। अदर फैक्ट्स अबाउट निवारी में अगर देखा जाए, द टूरिस्ट प्लेस हियर इज ओरछा। इट इंक्लूड्स 127 ग्राम, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है द नंबर। एंड द फर्स्ट डीएम ऑफ निवारी इज अक्षय कुमार सिंह एंड द फर्स्ट एसपी इज मुकेश श्रीवास्तव। ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई, बट these 6 थिंग्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट निवारी की, एंड स्पेसिफिकली कि वो 52nd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश है एंड इट वॉज फॉर्मरली अ पार्ट ऑफ टीकमगढ़। अभी मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है कि आप अगर इसको 2 बार सुन लेंगे इस वीडियो को तो आपको ये याद हो जाएगा। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नाउ विल कम विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक वेरी सून। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।